अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन युतिइल्लाह वर रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम अलमर्उ मअ मन अहब्ब औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, आज जुमा का मुबारक दिन है। जुमा के मुबारक दिन में आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करना और आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना सआदतमंदी की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम पर जितने भी हम दुरूद पढ़े, जितने भी खैर के तज़किरे करें, मोहब्बत के तज़किरे करें, वो सारी बातें हमारे नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम तक पहुँचती हैं और मेरा नबी का दिल इन बातों को सुनकर ठंडा होता है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कल क़यामत के मैदान में आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम हम जैसे गुनहगारों के लिए सिफारिश का, शफ़ाअत का ज़रिया बनेंगे। तो भाइयों, सबसे ज़्यादा मोहब्बत जो दिल में होनी चाहिए अल्लाह की और अल्लाह के नबी की, हुब्बुल्लाह व रसूलह, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और अल्लाह के नबी की मोहब्बत का दिल में होना ज़रूरी है। जब तक मेरे और आपके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिलों में नहीं होगी, हमारा ईमान काबिल नहीं हो सकता। लेकिन आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के कुछ तकाज़े हैं। अगर मेरी और आपकी ज़िंदगी इन तकाज़ों के मुताबिक है तो ये बुनियाद है कि मेरे और आपके दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत है। तो आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का 8वां तकाज़ा क्या है? कसरतु शौक़िही इला लिक़ाइही, कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत है तो उनसे मुलाकात की भी तमन्ना होती है। जब भी मोहब्बत हो तो दिल मुलाकात करने को चाहता है। सहाबाए किराम की अजीब कैफियत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने एक बूढ़े मियाँ को देखा कि वो आते हैं, खामोशी के साथ बैठे रहते हैं, फिर उठ के चले जाते हैं। पूछा कि आपका क्या हाल है? कहा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर में होता हूँ और जब मुझे आपकी याद आती है तो मैं आके मजलिस में हाजिर होकर बैठता हूँ, आपके चेहरे अनवर का जी भर के दीदार करता हूँ और फिर खामोशी से उड़ के वापस चला जाता हूँ। मैं सिर्फ आता ही हुए अल्लाह के नबी आपके चेहरे अनवर के दीदार के लिए। अल्लाह अकबर। चुनांचे मेरे भाइयों, कई सहाबाए किराम ऐसे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद उन्होंने दुआ मांगी, ये अल्लाह, ये आँखें तो थी तेरे नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए, अब तेरे नबी दुनिया में नहीं हैं, हमें इन आँखों की ज़रूरत ही नहीं है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो एक मदीने के नौजवान सहाबी अब्दुल्ला इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बिही रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खजूर के दरख्त पर चढ़े हुए खजूरों को ले रहे थे। उनके कान में आवाज़ पड़ी कि अल्लाह के नबी दुनिया से पर्दा फरमा गए। फ़ौरन दुआ की, अल्लाह, अब मुझे इन आँखों की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी आँखें इसलिए थी मैं तेरे नबी और तेरे महबूब के चेहरे अनवर का दीदार करूँ, तेरे नबी की ज़ियारत करूँ। अब तेरे नबी दुनिया में है ही नहीं तो मुझे इन आँखों की ज़रूरत नहीं है। ये अल्लाह तो मेरी बिनाई को सल्ब कर दे। उलमा ने लिखा है कि खजूर के दरख्त के नीचे उतरने से पहले अल्लाह पाक ने उनको नाबीना कर दिया और उनकी आँखें सल्ब हो गई। कितनी मोहब्बत उनके दिल में अपने माँ बाप से ज़्यादा, औलाद से ज़्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की थी। भाइयों, बाद सहाबा ने कसमें खाई थी कि हम सुबह उठेंगे तो सबसे पहले अल्लाह के नबी का दीदार करेंगे। मालूम नहीं उन्होंने कसमें कैसे पूरी की होगी, इतनी मोहब्बत थी उनको नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम से। एक मतलब आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम दुआ मांगी, ये अल्लाह तो मुझे मेरे अहिब्बा से मिला दे, मेरे दोस्तों से मिला दे। तो आपके ग़ुलाम सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, ये अल्लाह के हबीब, हम आपके ग़ुलाम हैं, हर वक्त हाजिर खिदमत हैं, आप किन के लिए दुआ मांग रहे हैं?
कि अल्लाह मेरे अहिब्बा से जल्दी मिला दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सौबान, तुम्हारी मोहब्बत बड़ी कदर व कीमत वाली है, मगर तुमने मेरा दीदार किया, तुमने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उतरते देखा, तुमने कुरान करीम को आसमान से उतरते देखा। सौबान, मैं जिनके लिए दुआ कर रहा था ये वो लोग हैं जो क़यामत के पहले पहले पैदा होंगे। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे नहीं देखा होगा, हाँ उन्होंने अपने उलमा से मेरे तज़किरे सुने होंगे। फ़कत तज़किरे सुनकर उनको मुझसे इतनी मोहब्बत होगी कि अगर उनको इख्तियार दे दिया जाता कि अपनी औलाद को बेच कर मेरा दीदार करते तो ऐसा कर गुज़रते। मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह तो मुझे उन अहिब्बा से जल्दी मिला दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू हुरैरा के मेरे नबी ने फरमाया, मिन अशद्द उम्मती ली हुब्बन नासुन यकूनून बअदी यवद्दु अहदुहुम लौ रआनी बि अहलिही व मालिही, के मेरे बाद मेरी उम्मत में मुझसे मोहब्बत करने वाले ऐसे भी लोग होंगे जो तमन्ना करेंगे, काश मैं अपने घर वालों और अपने माँ के बदले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का दीदार कर लेता। भाइयों, वाकई जिनको मोहब्बत होती है उनका ऐसा ही दस्तूर है। अब्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सहाबिया है, अब्दा रज़ियल्लाहु तआला, वो फरमाती हैं कि मेरे वालिद खालिद इब्न मादान जब रात को बिस्तर पर सोने के लिए आते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को भी याद फरमाते और सहाबा को याद करते और कहते, हम असली व फसली व इलैहिम यहनु क़ल्बी ताल शौक़ी इलैहिम फ़अज्जिल रब्बि क़ब्दी इलैहिम। ये अल्लाह वो मेरे असल और फसल थे, मेरा दिल उदास है, जल्दी मेरी रूह को कब्ज़ा करके मुझे उनके साथ वासिल फरमा। इंसान को भाई जब ऐसी मोहब्बत हो जाती है तो अल्लाह ताला से भाई ऐसी दुआई करता है। एक मतलब इब्न अब्बास फरमाते हैं, एक आदमी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे आपसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत है कि जब आप मुझे याद आ जाते हैं तो अगर मैं आकर आपकी ज़ियारत न कर लूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी जान निकल जाएगी। अब मुझे ख्याल आता है अगर मैं जन्नत में गया भी तो मुझे आपसे नीचे की जन्नत मिलेगी और मैं वहाँ आपकी ज़ियारत न कर सकूँगा, आपका दीदार न कर सकूँगा, तो मुझे जन्नत में बड़ी मशक्क़त उठानी पड़ेगी या रसूल अल्लाह। इसलिए मैं चाहता हूँ जन्नत के दर्जे में मैं आपके साथ हो जाऊँ ताकि जब दिल चाहेगा आपकी ज़ियारत कर लिया करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने इन सहाबी के इस मोहब्बत वाली बातें सुनने के बाद मेरे नबी खामोश रहे, कोई जवाब नहीं दिया। इस पर अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई, वमन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन, कि जो इंसान अल्लाह की बात मानेगा और अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा वो कल क़यामत के मैदान में उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह पाक ने इनाम किया है, अम्बिया के साथ, सिद्दीक़ीन के साथ, शुहदा के साथ और अल्लाह के नेक बंदों के साथ होगा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने इस आदमी को बुलाकर और ये आयत पाक सुनाई। उस आदमी का दिल बाग बाग हो गया। क्यों मेरे भाइयों? उनके दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत थी। 24 घंटे उनकी दिल की रग रग में अल्लाह था, अल्लाह के नबी की मोहब्बत थी। बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि एक मरतबा हज़रत अनस फरमाते हैं, एक आदमी ने आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? तो मेरे नबी ने फरमाया, तुमने उसके लिए क्या तैयारी कर रखी है? तो उसने कहा, और तो कुछ नहीं, बस ये है कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है। आपने फरमाया, तुम उसी के साथ होगे जिनसे तुम्हें यहाँ मोहब्बत होगी। हर अनस फरमाते हैं, हुजूर ने जो ये फरमाया, तुम उसी के साथ होंगे जिससे तुम्हें मोहब्बत होगी, उससे हमें जितनी खुशी हुई इतनी खुशी और किसी चीज़ से नहीं हुई। और मुझे अल्लाह की कसम नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत है, हज़रत उमर से मोहब्बत है। और चूँकि मुझे उन हज़रात से मोहब्बत है, इसी वजह से मुझे पूरी उम्मीद है मैं ही उन हज़रात के साथ इंशाअल्लाह कल क़यामत के मैदान में उठूँगा। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। मेरे भाइयों, कितनी बड़ी बात है। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को सख्त फ़ाक़ा की नौबत आ गई। आपके घर में फ़ाक़ा आ गया, आपके घर में तंगी आ गई, आपके घर में गुर्बत थी, गुर्बत फ़क़्र था, जिसकी आपके सहाबी और आपके कज़िन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को किसी तरह खबर हो गई। वो किसी काम की तलाश में निकले ताकि खाने की किसी चीज़ का इंतज़ाम हो जाए और वो उसे अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश कर सके। चुनाचे घूमते घूमते मदीना मुनव्वरा में
एक यहूदी के बाग में गए और पानी के 17 डोल निकाले। हर डोल के बदले एक खजूर तय हुई थी। यहूदी ने अपनी तमाम किस्म की खजूरें हज़रत अली के सामने रख दी कि जिसमें से चाहे ले ले। चुनाचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के लिए 17 अजवा खजूरें ले ली और जाकर अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश की। अल्लाह के नबी देखे, मेरे नबी ने जब एक खजूरों को देखा तो आप बहुत खुश हुए और आपने कहा, ए अबुल हसन, ये हज़रत अली की कुन्नियत है, तुम्हें खजूरें कहाँ से मिल गई? हज़रत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे आपके सख्त फाका की खबर मिली कि आप भूख की हालत में हैं, आपके घर पर तंगी है, आप पर भूख और भूख है, आप पर फाका है। तो मैं किसी काम की तलाश में गया ताकि आपके लिए खाने की कोई चीज़ ला सकूं। हुजूर ने फरमाया, क्या तुमने ऐसा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की वजह से किया है? हज़रत अली ने कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में अल्लाह और अल्लाह के नबी की मोहब्बत है, मैंने इसीलिए किया है। तो मेरे नबी ने फरमाया, जो बंदा भी अल्लाह और अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता है, फ़क़्र व फ़ाक़ा उसकी तरफ इससे भी ज़्यादा तेज़ी से आता है जितनी तेज़ी से पानी का सैलाब नीचान की तरफ आता है। लिहाजा जो आदमी अल्लाह और अल्लाह के नबी से मोहब्बत करे, उसे चाहिए कि वो बला और आजमाइश के लिए ढाल यानी सब्र और ज़ुहद और क़नाअत को इख्तियार कर ले। यानी आदमी सब्र करे, इससे अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज़्यादा अल्लाह पाक अम्बिया को तकलीफ़ पहुँचाता है। फिर अम्बिया के बाद अम्बिया से मोहब्बत करने वाले अशद्दुन्नास अल अम्बिया फ़ल अम्बिया सुम्मल उलमा सुम्मस सालिहून, कि जो नबी से जितनी मोहब्बत करेगा और जितने दिल में उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी, अल्लाह के नबी की मोहब्बत होगी, अल्लाह पाक उसको दुनिया के अंदर आजमाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, ये हालात जो आते हैं वो तरबियत के लिए आते हैं। हालात इंसान को हलाकत के लिए नहीं आते। हालात से इंसान बर्बाद नहीं होता, बल्कि उससे तरबियत होती है, उससे आदमी को अल्लाह ताला का ताल्लुक़ मिलता है। एक मदीने के सहाबी कअब इब्न उजरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने देखा, माली अरा का मुतग़य्यरल लौन, मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपका रंग बदला हुआ है, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या बात है, मुझे आपका रंग बदला हुआ नज़र आ रहा है। हुजूर ने फरमाया, ए कअब, 3 दिन से मेरे पेट में ऐसी कोई चीज़ नहीं गई जो किसी जानदार के पेट में जा सकती है। एक कअब, 3 दिन से मेरा पेट बिल्कुल भूखा है। ये सुनते ही हज़रत कअब बिन उजरा फरमाते हैं, मैं वहाँ से चला गया तो मैंने देखा एक यहूदी कुएं से पानी निकाल कर अपने ऊँटों को पिलाना चाहता है। मैंने एक डोल के बदले में एक खजूर मजदूरी पर उसके ऊँटों को पानी पिलाना शुरू किया। बिलाखिर कुछ खजूरें जमा हो गई। मैं खजूरों को लेकर हुजूर की खिदमत में आया, या रसूल अल्लाह, ये खजूर मैं आपके खाने के लाया हूँ। आपने कहा, एक कअब, तुम्हें खजूरें कहाँ से मिली? मैंने आपको सारी बात बता दी। आपने कहा, एक कअब, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? मैंने कहा, नअम या रसूल अल्लाह, मेरे दिल की रग रग में आपकी मोहब्बत है, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। आपने कहा, कअब सुनो, जो मुझसे मोहब्बत करता है उसकी तरफ फ़क्र इससे भी ज़्यादा तेज़ी से आता है जितनी तेज़ी से सैलाब नीचान की तरफ जाता है। अब तुम पर अल्लाह की तरफ से आजमाइश आएगी, उसके लिए ढाल तैयार कर लो। उसके बाद मैं बीमार हो गया, अल्लाह के नबी की खिदमत में न जा सका। जब हुजूर ने मुझे चंद दिन न देखा तो सहाबा से पूछा, कअब को क्या हुआ? नज़र नहीं आते मस्जिद में। सहाबा ने बताओ बीमार हैं। ये सुनकर आप पैदल चलकर मेरे घर तशरीफ़ लाए और फरमा, एक कअब, तुम्हें खुशखबरी हो। मेरी वालिदा ने कहा, एक कअब, तुम्हें जन्नत में जाना मुबारक हो। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह पर कसम खाने वाली औरत कौन है? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो मेरी वालिदा हैं। हुजूर ने मेरी वालिदा को फरमाया, ए उम्मे कअब, तुम्हें क्या मालूम, शायद कअब ने कोई बेफ़ायदा बात कही हो और मांगने वाले ज़रूरतमंद को ऐसी चीज़ न दी हो जिसकी खुद कअब को ज़रूरत न हो। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के नबी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सहाबाए किराम क्या क्या करते थे, मजदूरी करते थे। बल्कि एक सहाबी तलहा बिन बरा मदीने के नौजवान सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की खिदमत में मिलने गए। वो हुजूर से चिमटने लगे और आपके पाँव मुबारक का बूसा देने लगे। अर्ज़ के, या रसूल अल्लाह, आप मुझे जो चाहे हुक्म दे, मैं आपके किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करूँगा। हज़रत तलहा बिल्कुल यंग सहाबी, नौउमर लड़के थे, इसलिए उनकी इस बात पर अल्लाह के नबी को बड़ा ताज्जुब हुआ। इस पर आपने उनसे फरमाया, उनकी मोहब्बत का इम्तिहान लिया कि जाओ अपने बाप को कत्ल करके आओ।
अपने बाप को कत्ल करके आओ। वो अपने बाप को कत्ल करने के इरादे से चल पड़े तो हुजूर ने फरमाया, इधर आओ, इधर भाई इधर आओ, मुझे रिश्ता तोड़ने के लिए अल्लाह ने नहीं भेजा, मैं तो रिश्ता जोड़ने के लिए आया हूँ। ये अल्लाह के नबी ने तलहा की मोहब्बत का इम्तिहान लिया कि उनके दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत बाप से भी ज़्यादा है, माँ से भी ज़्यादा है, भाई बहन से भी ज़्यादा है। उसके चंद दिनों के बाद तलहा बीमार हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा, बे तलहा मस्जिद में दिखते नहीं। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह तलहा बीमार हैं। तो हुजूर उनकी इयादत के लिए उनके घर गए। सर्दी का ज़माना था, खूब सर्दी पड़ रही थी, बादल भी थे। जब आप वापस आने लगे तो तलहा के घर वालों से आपने कहा, मुझे तो तलहा पर मौत के आसार नज़र आ रहे हैं, जब उनका इंतकाल हो तो मुझे ख़बर कर देना ताकि मैं उनकी नमाज जनाजा पढ़ा सकूं और उनकी तजहीज़ व तकफीन में जल्दी करना। ये बात कहकर हुजूर चले गए और हुजूर ने भी कहा कि मेरा सलाम बोलना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी कबीले बनु सालिम इब्ने औफ तक नहीं पहुँचे थे कि तलहा का इंतकाल हो गया और रात का वक्त हो गया था। हज़रत तलहा ने इंतकाल से पहले जो बातें की उनमें वसीयत भी थी कि मुझे जल्दी से दफन करके मुझे मेरे रब के पास पहुंचा देना और अल्लाह के नबी को न बुलाना, क्योंकि मुझे डर है कि ऐसा न हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वजह से रात को ही तशरीफ़ लाए और रास्ता में यहूदी हुजूर को कोई तकलीफ़ पहुँचा दे। चुनांचे रात को हुजूर को इत्तला दिए बगैर नमाज जनाजा पढ़कर उनके घर वालों ने उनको दफना दिया। सुबह को जब अल्लाह के नबी को उसकी इत्तला हुई तो आप रोने लगे और आप तलहा की कब्र पर तशरीफ़ ले गए और आप उनकी कब्र पर खड़े हो गए और लोग भी आपके साथ सब बनाकर खड़े हो गए और आपने दोनों हाथों को उठाकर ये दुआ मांगी, अजीब दुआ मेरे भाइयों, कि या अल्लाह तेरी मुलाकात तलहा से इस हाल में हो कि तू तलहा को देखकर मुस्कुरा रहा हो और तलहा तेरे तरफ देखकर मुस्कुरा रहा हो और तू तलहा को देखकर हंस रहा हो और तलहा तेरे तरफ देखकर हंस रहा हो। मेरे भाइयों, कितनी बड़ी दुआ मांगी, कितनी बड़ी दुआ मांगी। फरमाते हज़रत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया, काश के तलहा बिन बरा की जगह पर मेरा जनाजा होता कि मुझे अल्लाह के नबी की दुआएं मिलती। एक और सहाबी अब्दुल्लाह बिन हौज़ाफा रहमतुल्लाहि रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये बहुत बड़े मजाकी सहाबी थे, मदीने में सबकी मजाक किया करते थे। उनकी शिकायत अल्लाह के नबी के सामने किसी ने की, या रसूल अल्लाह अब्दुल्लाह बिन हौज़ाफा मजाक बहुत करते हैं और बेकार बातें करते हैं। हुजूर ने फरमाया, उसे छोड़ो, दऊहु फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल्लाह व रसूला। उसमें एक छुपी हुई खूबी है कि उसके दिल में अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। मेरे भाइयों, ये हैं सहाबाए किराम की मोहब्बत, सहाबाए किराम की मोहब्बत। अजा अनस फरमाते हैं कि सिद्दीक़ अकबर के अब्बा अबू कुहाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू कुहाफ़ा अबू बकर के अब्बा, जब उनको इस्लाम कबूल करने का इरादा हुआ तब अबू कुहाफ़ा फ़तेह मक्का के दिन हाथ पकड़कर, सिद्दीक़ अकबर अपने अब्बा का हाथ पकड़कर अल्लाह के नबी की खिदमत में लेकर आए, क्योंकि वो बूढ़े भी थे और नाबीना भी थे। हुजूर ने फरमाया अबू बकर से, अरे तुम उन बड़े मियाँ को घर ही क्यों न रहने दिया, हम उनके पास चले आते। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने चाहा अल्लाह ताला उनको खुद चलकर हाजिर खिदमत होने का अजर अता फरमाए और मुझे अपने वालिद के इस्लाम लाने से जितनी खुशी हो रही है, आपके चचा अबू तालिब के इस्लाम लाने से उससे ज़्यादा खुशी होती। क्यों? कि उससे आपकी आंखें ठंडी होती और आपकी आंखों को ठंडा करना ही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। हुजूर ने फरमाया, तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारे दिल में यही बात है। मेरे भाइयों, ये मोहब्बत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के तज़किरे करना, अल्लाह के नबी की मोहब्बत को याद करना। ज़ैद बिन असलम फरमाते हैं, एक रात हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखभाल करने निकले, मदीना मुनव्वरा में गश्त करने निकले। उन्होंने एक घर में चिराग जलते हुए देखा। वो उस घर के करीब गए तो देखा एक बुढ़िया कांतने के लिए अपना ऊन तीर से धुन रही है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को याद करके अशआर पढ़ रही हैं, जिनका तर्जमा यह है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नेक लोगों का दुरूद हो, या रसूल अल्लाह आप पर चुने हुए बेहतरीन लोग दुरूद भेजे। आप रातों को खूब इबादत करने वाले, सुबह सहरी के वक्त अल्लाह के सामने बहुत ज़्यादा रोने वाले थे। मौत के आने के बहुत से रास्ते हैं और काश कि मैं जान लेती क्या मैं और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी घर में कभी इकट्ठे हो सकेंगे। ये मोहब्बत भरे अशआर सुनकर उमर बैठ कर रोने लगे, बड़ी देर तक रोते रहे। आखिर उन्होंने उस औरत का दरवाज़ा खटखटाया
उस बुढ़िया ने कहा मन अंत, तो कौन है? कहा मैं उमर बिन ख़त्ताब हो। उस बुढ़िया ने कहा ये रात के अंधेरे में मुझे उमर से क्या वास्ता? उमर उस वक्त यहाँ किस वजह से आए हैं? हज़रत उमर ने कहा ए बूढ़ी अम्मा, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, इफ्तहिल बाब, तुम दरवाज़ा खोलो, तुम्हारे कोई ख़तरे की बात नहीं है। चुनाच उस बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला। हज़रत उमर अंदर गए और फरमाया अभी तुम जो अशआर पढ़ रही थी ज़रा मुझे दोबारा सुनाना। चुनाचे उसने वो अशआर दोबारा हज़रत उमर के सामने पढ़े। जब वो आखिरी शार पर पहुँची तो हज़रत उमर ने उससे कहा तुमने आखिरी शार में अपना और हुजूर का तज़किरा किया है, किसी तरह तुम मुझे भी अपने दोनों के साथ शामिल कर लो। उसने शार पढ़ा व उमर फ़ग़फ़िर लहू या गफ़्फ़ारू, ए गफ़्फ़ार उमर की भी मग़फ़िरत फरमा। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत खुश हुए और नारे तकबीर कहा। नारे तकबीर कहा। मेरे भाई ये मोहब्बत थी कि अल्लाह मुझे भी जन्नत दे, उमर फ़ारूक को भी जन्नत में अपने महबूब के साथ इकट्ठा कर देना। क्या मोहब्बत है उनके दिलों में अल्लाह के नबी की। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद बिलाल जो अल्लाह के नबी के मुअज्जिन थे, मस्जिद नबवी के, सिर्फ दो मरतबा अजान दी है। एक जब बैतुल मुक़द्दस फ़तह हुआ तो उमर फ़ारूक ने कहा बिलाल जी चाहता है आप अल्लाह के नबी के मुअज्जिन, आप उस क़िबले में भी वही अजान सुनाए। तो अमीरुल मोमिनीन के हुक्म की वजह से वहाँ अजान दी। और दूसरा मौका जब अल्लाह के नबी दुनिया से पर्दा फरमाया गया तो सिद्दीक़ अकबर बिलाल मदीना में रहने का इनकार कर दिया और कसम खाली मैं दोबारा अजान नहीं करूँगा। और बिलाल मुल्क के शाम में चले गए। एक रात घर में सोए हुए थे, अल्लाह के नबी का दीदार हुआ। आपने कहा बिलाल कौन सी जफ़ा है। हज़ारों सहाबा का मजमा मुल्क के शाम में अल्लाह के रास्ते की मेहनत में था, लेकिन किसी को ख्वाब में ज़ियारत नहीं हुई, सिर्फ बिलाल को। बिलाल मदीने के हबशा के रहने वाले ग़ुलाम के बेटे ग़ुलाम बिलाल, लेकिन कुर्बानी थी, नबी के दिल में उनकी मोहब्बत थी। सोए हुए थे, बिलाल क्या जफ़ा है, इतना अरसा हुआ मुलाकात को नहीं आए। उसी वक्त उठें और बीवी से का फ़ौरन तैयारी करो। चुनाचे चले नमाज और क़ज़ा हाजत के अलावा बिल्कुल ज़मीन पर नहीं उतरे। चल तू चल। अल्लाह की शान बिलाखिर मदीना तैयबा पहुँचे और वहाँ तो जाते भूल ही गए कि अल्लाह के नबी दुनिया में नहीं है और कहने लगे या रसूल अल्लाह बिलाल आ गया, या रसूल अल्लाह बिलाल आ गया। फिर पता चला अरे मेरे नबी तो दुनिया में नहीं है। तो अल्लाह के नबी की खिदमत में हाज़िरी दी, सलाम पढ़ा, मुआद शरीफ पर नमाज का वक्त हो गया। नमाज के सहाबा ने कहा आप अजान दे। फरमाने लगे जब मैं अजान देता था और जब अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता था तो आक़ाए के चेहरे अनवर का दीदार करता था। अब अगर पढ़ूंगा और मैं दीदार न कर सकूंगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकेगा, लिहाजा मैं अजान नहीं देता। सहाबा से तो इनकार कर दिया। इतने में हसन हुसैन आ गए। उन्होंने कहा जी चाहता है नाना जान के ज़माने की अजान सुने। अब उनकी फरमाइश ऐसी थी, इनकार की गुंजाइश नहीं थी। चुनाचे बिलाल अजान देने मस्जिद नबी में खड़े हुए। वो आवाज़ जिसको सहाबा सुनते थे और आका का दीदार करते थे, आज वही अजान की आवाज़ आ रही थी। सहाबा हैरान है, महबूब की याद दिलों को तड़पा के रख दिया। मर्द भी रो रहे हैं, करीब के घरों में आवाज़ गई, औरतें भी रो गई, पूरे मदीने में रोने का कोहराम मच गया। ये आवाज़ कहाँ से आ गई? उन्होंने अपने सरों पे बुर्क़े लिए, चादरें ली और वो भी आ गई। अब औरतें गली में उस आवाज़ को सुन के रो रही हैं, मर्द मस्जिद में रो रहे हैं। जब अजान ख़त्म हुई, अजीब मामला इस वक्त हुआ। एक औरत के बेटे ने अपनी माँ से पूछा इतने अरसे के बाद बिलाल तो वापस आ गए, ये बताए कि अल्लाह के नबी कब वापस आएंगे, अल्लाह के नबी कब वापस आएंगे। सहाबा इस तरह याद करते थे और इस तरह रोया करते थे। जब बिलाल की वफ़ात का वक्त हुआ तो उनकी बीवी ने कहा वाह हुज़ना वाह हज़ना, हाय गम मेरे शोहर की जुदाई का। फरमाया चुप रहे, यूँ कहा वाह तरबा गदन अलका मुहम्मदन औ हिस्बा। कितनी खुशी की बात है, कल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम से और अल्लाह के नबी के साथ मेरी मुलाकात हो जाएगी। बयो सहाबा तो मेरे नबी के आशिक थे, उनके दिल की रग रग में अल्लाह के नबी की मोहब्बत थी और सहाबा अल्लाह के नबी को याद करके रोते थे। जब मेरे नबी दुनिया से पर्दा फरमाया, अब्दुल्ला बिन अनीस को अटैक आ गया और इसी वक्त अल्लाह के प्यारे हो गए। पूरे मदीने में रोने का कोहराम मच गया। सहाबा रो रहे हैं,
नबी की याद में, नबी के तस्किरे सुन सुन के, नबी की शान को सुन सुन के सहाबा रो रहे हैं। भाइयों, हम भी मेरे नबी की मोहब्बत के तस्किरे करें, इश्क के तस्किरे करें। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, अल्लाह पाक आपको भी अमल की तौफीक दे, और अल्लाह पाक हमारे दिल में अल्लाह के नबी की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमावे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।